मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक हो। शुभ पंचमी, आज है पंचमी और आज ना हम लोग शाम को घूमने जाएंगे, होपफुली देखते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं रोंकिनी माँ के मंदिर। वहाँ पे मम्मी ने पहले ही हमें बोल दिया था कि आने के बाद पूजा करवाएंगे, तो इसलिए हम चारों मिलके जा रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद ना सबसे अच्छी बात यह है कि जल्दी नींद खुल जाती है, तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। और अभी देखिए 9 ही बज रहे हैं और सब कुछ हमारा काम धाम जो भी है वो हो चुका है, नहाना भी हो गया है, तो अच्छा लगता है यहाँ पे आने के बाद। और शाम को जाएंगे तो देखते क्या क्या होता है। आज पंचमी है तो पैंडल हॉपिंग करने जाएंगे और आप सबको भी हमारे साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए अभी के लिए ना हम लोग निकलते हैं और आप सबसे ना मंदिर में मिलते हैं। माँ बेटा भी तैयार। कुछ बोलना चाहते हो? दाढ़ी क्या ना, तो दाढ़ी क्या ना कल के काट। तो फाइनली हम सब मंदिर के लिए निकल गए हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम लोग अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। हर साल ऐसा होता था कि हमें ऑटो लेना पड़ता था, बट इस साल हम लोग अपने गाड़ी में जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और सबसे ज़्यादा खुश तो मेरे हस्बैंड थे, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह कर रहे थे कि ये हम लोग अपने गाड़ी में जा रहे हैं। तो उन्हें देख कर ना मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और सुकून मिल रहा था। पहुंच गए हम लोग मंदिर, आज है पंचमी। जोर से बोलो। वो सुनाई दे, सुनाई नहीं, मेरे पतिदेव बोल रहे हैं पहुंच गए हम लोग मंदिर, आज पंचमी है। तो हम लोग आए हैं माँ रोंकिनी माँ के मंदिर। बहुत मान्यता है इनकी और शादी के बाद से ही मैं यहाँ पर आ रही हूँ। जब भी हम लोग घाटशिला आते हैं तब भी हम लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। माँ के दर्शन के बाद ना मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलती है, तो हम लोग ये मिस नहीं करते हैं। तो हम लोग घर आ गए हैं, पूजा हो गया है, बहुत अच्छे से पूजा हुआ। अभी ना इतनी गर्मी है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर हम लोग रेस्ट लेंगे। दोपहर का खाना मैंने बना लिया, मतलब मैंने कल इलिश फिश 2 तरह के बनाए थे, तो उसका एक वैरायटी जो है वो रह गया है, तो आज हम लोग वो खा लेंगे। और खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेके हम लोग निकलेंगे। तो चलिए आप सबसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम सब मिलकर आ गए हैं पैंडल हॉपिंग करने। और यहाँ के भी ना बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं, तो मैं आप सबको एक एक करके दिखाती जाऊँगी। और सबसे पहला ये जो जगह है ना, इसका नाम मुझे नहीं पता, मैं कोई भी जगह का नाम मैं आप सबको नहीं बता सकती क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि कौन सी जगह का कौन सा पैंडल है, तो इस चीज़ के लिए आप मुझे माफ़ कर देना। तो सबसे पहले वाला ये जो पैंडल है, ये ऐसा लगेगा आप सबको कि जैसे माँ बैठी है शिव जी के साथ हिमालय पर्वत पे अपने बच्चों के साथ, मतलब ये हिमालय बेस्ड थीम है। तो मम्मी कह रही थी कि ये जो पैंडल है ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बहुत सुंदर सुंदर पैंडल्स होते हैं, तो आगे आगे देखते जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो मैं कह रही थी कि इतना भी हमें बेंगलोर में नहीं मिलता, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर है मेरे लिए। तो हम लोग अंदर धीरे धीरे जा रहे थे और अच्छा भी लग रहा था हमें। बट हाँ, अभी बेंगलोर में भी ना बहुत ही सुंदर सुंदर पैंडल्स बनने लगे हैं, मतलब अभी रिसेंट ईयर्स में बहुत अच्छे अच्छे पैंडल्स बनने लगे हैं। पहले तो ऐसा था कि बस माँ की पूजा हो जाए वहाँ पे, वो भी वही बड़ी बात है, बट अभी बहुत सुंदर सुंदर पैंडल्स बनने लगे, तो अच्छा लगता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप सबको कहा, यहाँ पे मतलब ये जो हिमालय बेस्ड थीम है, तो अंदर कुछ ऐसा था और अच्छा लग रहा था मुझे। और आगे आगे देखिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा क्योंकि अब जो पैंडल्स हम लोग हॉप करने वाले हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर होने वाले हैं। तो आप लोग एंड तक देखना क्योंकि लास्ट वाला जो पैंडल है ना, वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, तो वो आप लोग ज़रूर देखना। तो ये है पैंडल नंबर 2 और इस जगह का नाम कासीडी है। मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे, मतलब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया। तो इस जगह का जो पैंडल है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये किस चीज़ से बना है ये तो मैं आप सबको बाद में बताऊंगी। अभी चलिए सबसे पहले ना चाय पी लेते हैं। यहाँ पे ना बहुत अच्छी चाय मिलती है। वो तंदूरी चाय आज मैं भी चाय पीऊंगी। আমি খাবো না।
पीछे मेला हो रहा है, आप लोग देखो, वो देखो पीछे जायंट व्हील है। वैसे तो चाय पीना मैं पसंद नहीं करती, बट जब भी मुझे बाहर दिख जाए ना, तब भी मैं सोचती हूँ कि क्यों ना एक चाय हो जाए, क्योंकि इसमें जो चाय का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। भाड़ इन द सेंस, ये जो मिट्टी के ग्लास होते हैं ना, उसे बंगाली में भाड़ कहा जाता है। तो जब भी आप सबको दिख जाए ना, तो आप लोग भी ट्राई करके देखना, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चाय की बात को ख़त्म करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। और ये जो जगह है ना, यहाँ पे जो पैंडल है ये जूट से बना हुआ है। जब मैं छोटी थी ना, तब मैं सुना करती थी कि कोलकाता में जो पैंडल्स है वो जूट से बनाया गया है, मैच बॉक्स देन मैच स्टिक से बनाया गया है, ऐसा मैं सुना करती थी। और भी बहुत सारे चीज़ों से बनाते हैं लोग, बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो ऐसे मैं सुना करती थी। बट जब मैंने हूबहू देख लिया, मतलब इन रियल मैंने देखा, तो अच्छा लगा मुझे। और इतने बड़े जगह में ना बहुत सारे लोग थे, फिर भी ना गर्मी नहीं लग रही थी और कंजेस्टेड फील नहीं कर रहे थे हम लोग। बहुत सारे शॉप्स थे, देन कुछ लोग तो ऐसे पार्क समझ रहे थे, बच्चे ऐसे ही खेलना दौड़ना कूदना ये सब कर रहे थे। और हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे आ गए, मतलब अंदर आ गए हम लोग। और ये देखिए, ये जो पंडाल है जूट से बना हुआ है, और कोई भी इसे देखकर विश्वास ही नहीं कर सकता कि ये जूट से बना हुआ है। और लोग कितने टैलेंटेड है, मैं बस वही सोच रही थी, और मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा था, तो मैं इसे टच करके देख रही थी, और सच में ये जूट से बना हुआ है। और माँ की मूर्ति भी आप लोग देखिए, बहुत ही सुंदर है। और इस मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, ये बस ऐसे ही सजा कर रखा जाता है, और इसे एक छोटू सा मूर्ति लाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। और विसर्जन के टाइम पे दोनों ही विसर्जन कर देते हैं, बट पूजा छोटे मूर्ति की होती है। कैसा लगा पहला देख के? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो जैसा कि मैं आप सबको कह रही थी कि माँ की छोटी मूर्ति की पूजा की जाती है, तो छोटी मूर्ति भी आ गई है, तो इसी की पूजा अब लोग करेंगे। और हम लोग ना धीरे धीरे बाहर आ गए हैं, और यहाँ से अब हम लोग निकल जाएंगे। 80 टाका पंडाल हॉपिंग हो गया 1। पैंडल हॉपिंग 1 हो गया, अब दूसरे वाले में हम लोग जा रहे हैं, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। अब नेक्स्ट ये जो पैंडल है ना, इसे देखकर तो मैं हैरान हो गई, और ये जिस चीज़ से बना ये तो सुन के मैं सच में विश्वास नहीं कर पा रही थी। ये बना है बैम्बू से, और लोग यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा, मतलब भीड़ थी ना, तो लोग धकेल रहे थे पीछे से, और आगे के लोग बढ़ ही नहीं रहे थे, जल्दी जल्दी आगे जा ही नहीं रहे थे। और क्यों भी जाए यार, इसे देखने के लिए एटलीस्ट 5 मिनट तो चाहिए, निहारने के लिए 5 मिनट तो देना ही चाहिए सबको, बट कोई भी 5 मिनट किसी को भी देने के लिए तैयार नहीं था। आप लोग देखिए बैम्बू के डिज़ाइंस कितने सुंदर तरीके से इन लोगों ने बनाया है, और माँ की मूर्ति भी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और यहाँ पे जो छोटू मूर्ति है ना, वो भी यहाँ पे इन लोगों ने रख दिया है, कल से पूजा होने वाली है। और ये जो पूरा डिज़ाइन है ये भी बैम्बू से ही बनाया गया है, और फिर से मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो मूर्ति है माँ की बहुत ज़्यादा सुंदर है, और इसका कलर भी अच्छा है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सिंपल और बहुत ज़्यादा सुंदर। और यहाँ पे ये जो डिज़ाइंस है इसके अंदर भी लाइट्स लगे हुए थे, और मुझे फिर से विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर से टच करके देखा, तो तब मुझे समझ में आया कि हाँ सच में ये बैम्बू से बनाया गया है। মেলা যেগুলো বাচ্চারা এখানে খেলছে, दुर्गा पूजा का मतलब फन। और इस मेले में मुझे दिखे ये पुराने गेम्स जो मैं पहले टीवी में देखा करती थी,
मतलब ये जो रिंग्स होते हैं ना, जिस पे भी आप फेंकोगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी वही सेम था और मैं खेलना चाहती थी, बट फिर मैंने सोचा कि छोड़ो, क्यों खेलना, फालतू का टाइम वेस्ट करना, क्योंकि अभी भी बहुत सारे पैंडल हमें जाने थे, वहाँ पे जाकर देखना था, तो इसलिए हम लोगों ने इसे स्किप कर दिया। और बहुत देर तक हम लोग घूम रहे थे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो हमने सोचा क्या खाएं, बहुत ज़्यादा हैवी भी हमें नहीं खाना था, तो इसीलिए हम लोग अब यहाँ पर खा रहे हैं रोल। बहुत भूख लगा इन्हें। ये शायद तीसरा या चौथा नंबर पंडाल। अब नेक्स्ट जिस पैंडल पे हम लोग जा रहे हैं ना, इस पैंडल का कलर कॉम्बिनेशन जो है बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब मैं किसे कम कहूँ और किसे ज़्यादा, हर एक पैंडल बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, यूनिक और बहुत ज़्यादा सुंदर है। हर एक पैंडल को ना अच्छे से निहारने का मन कर रहा था मेरा, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मैं हर एक पैंडल को एक एक करके, एक एक चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा डिटेलली दिखाऊं आप सबको और ख़ुद भी देखूं, तो ऐसे ही हमें देखकर जल्दी जल्दी मूव करना पड़ रहा था। और इन पैंडल्स की खासियत तो लाइटिंग्स है, तो लास्ट जो पैंडल है ना, उसका लाइटिंग आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत सुंदर लाइटिंग है और इन लाइटिंग्स को देखने के लिए लोग और भी ज़्यादा भीड़ जमाते हैं, तो आप लोग लास्ट पैंडल को बिल्कुल भी मिस मत करना। अब नेक्स्ट हम लोग आए थे बख्शीगंज हाट, मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जी के एक कविता के ऊपर ये बेस्ड है, तो अंदर बहुत सुंदर है, बट हम लोग ना यहाँ पे इस जगह पे बहुत देर तक रुक नहीं पाए। ये 4th पंडाल है। हाँ मैंने बोल दिया तुमने? हाँ। तो जो मैं आप सबसे कह रही थी कि हम लोग ना यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाए, वो इसलिए कि यहाँ पे कोई IAS ऑफिशियल्स आए थे इनॉग्रेट करने के लिए इस जगह को, जिस वजह से हमें ना यहाँ पे भीड़ जमा करने से मना किया गया था। तो फिर भी हम लोग जैसे तैसे करके आप सबके लिए थोड़ा बहुत कैप्चर कर पाए, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बुरा लग रहा था कि इतनी सुंदर जगह को मैं आप सबके लिए मतलब कैप्चर नहीं कर पा रही थी। जैसे तैसे तो हमने माँ का फेस कैप्चर किया, और मैं तो छोटी हूँ, मेरी हाइट छोटी है, तो मैं माँ का फेस ठीक से देख भी नहीं पाई, बट थैंक गॉड कि मेरे हस्बैंड ने आप सबके लिए माँ का फेस कैप्चर किया उन्होंने, वरना तो मैं ठीक से माँ का फेस देख भी नहीं पाई, तो ऐसे ही हमें आना पड़ा। हम लोग अगर पहले ही आ जाते थे ना, तो इस जगह को अच्छे से कैप्चर कर पाते थे, बट कोई नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभार। तो बाहर से देखिए बहुत सुंदर है। तो अब यहाँ पे हम लोग नहीं रुकेंगे ज़्यादा देर तक, अब यहाँ से निकल के हम लोग जाएंगे एक और पैंडल हॉपिंग करने। अब नेक्स्ट 2 और पैंडल हम लोग विजिट करेंगे और उसके बाद हम लोग डिनर करने चले जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। और एक्चुअली हम लोग एक ही पैंडल विजिट करने वाले थे, बट ये जो पैंडल है ना, हमारे ड्राइवर भैया ने ही हमें इंसिस्ट किया कि इस जगह पे हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये जो है ना, ये राम मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, देखिए कितना सुंदर है ना। अगर हम लोग यहाँ पे नहीं आते ना, तो सच में बहुत ज़्यादा अफसोस करते, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग थे भी, तो हमें आकर अच्छा लगा। और हम लोग सोच रहे थे कि थैंक गॉड कि हम यहाँ पे आए, अगर नहीं आते ना तो हम लोग बहुत कुछ मिस कर जाते। और मैं इस सोच में पड़ गई कि लोग कैसे इस तरह से बना लेते हैं, कितने टैलेंटेड होते हैं लोग सच में। यहाँ पे ये हाल है, अगर आप कोलकाता जाओगे तो हैरान हो जाओगे कि लोग इतने सुंदर सुंदर पैंडल्स बनाते हैं और कैसे बना लेते हैं, मैं वही सोचती हूँ। और सामने एक पूल भी बनाया गया था, और उसमें फ़िश भी थे, बहुत सारे सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट फ़िश थे। हाँ, खूब सुंदर। पंडाल, इतना सारा पंडाल है। अब आप बोलिए, देखिए ना देखता बना। यहाँ पे एक और पंडाल है, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं। तो बाहर से ही थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ दिखाने की। वैसे ये पंडाल भी सुंदर है। हाँ, ये एक और है, यहाँ से हम बाहर से ही देख रहे हैं, अंदर जाने की हिम्मत नहीं है हमें। हाँ, बहुत ज़्यादा थक गए। आप लोग भी बाहर से ही देख लो गाइस। यही तो मंदिर लेकिन सुंदर था वह। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उस पैंडल पे जिसके बारे में मैं आप सबको स्टार्टिंग से बोल रही थी।
और ये जो जगह है ना, यहाँ पे लाइटिंग से लेके देन पंडाल से लेके माँ की मूर्ति हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुंदर है। और इस लाइटिंग को देखने के लिए लोग भीड़ जमा कर देते हैं। और यहाँ पर ना ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स भी बनाए गए थे बच्चों के लिए, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और ये जो लड़कियाँ हैं ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मतलब सबको फूल दे रही थी बेचारी। और ये है वो पंडाल जिसके बारे में मैं सबको बता रही थी। ये गौतम बुद्धा के ऊपर बेस्ड करके बनाया गया, शायद, मुझे उतना नहीं पता। और पढ़ने का पेशेंस भी मुझ में नहीं था, तो मैंने पढ़ा भी नहीं, कहीं पे लिखा हुआ था शायद, मैंने नहीं पढ़ा। तो गाइस पैंडल हॉपिंग करने के बाद अब हम लोग खाना खाने आए हैं। यहाँ पे हाईवे में एक होटल मिल गया हम सबको, तो वहीं पे हम लोग आए हैं। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग आए हैं ब्लू डायमंड, यहाँ पे खाना खाने आए हैं। अभी रात के 11 बज गए, 11:30 बजने वाले। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो चलिए गाइस डिनर करके हम लोग घर चले जाएंगे। और आज का ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। मैं फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।